नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ। घर आजा परदेसी, ये शब्द सुनते ही परदेश में रहने वाले लोगों की याद आती है। जो लोग अपनों से दूर हैं, दाने दाने को मोहताज है, अब उन्हें उनका घर बुला रहा है। आज उन्हीं के दर्द की कहानी बताने जा रहे हैं और खास तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर घर बुलाने वाले लोग कब तक इंतजार करेंगे और कब पहुंचेंगे प्रवासी मजदूर अपने अपने घर। आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। ये दर्द ही कुछ ऐसा है जो बार बार उठता है। ये दर्द उनका है जो अपने घर से दूर परदेश में है। ये दर्द उनका है जो कोरोना के चलते फंसे हुए हैं। जिला महाराजगंज के कम से कम 200 लोग अलग अलग जगह पे 10-15 करके फंसे हुए हैं और एक एक रूम में 15-15, 20-20 लोग रह रहे हैं। बताइए, ये लोग खाने के बगैर मर रहे हैं। किसी टाइम खाना मिल रहा है, किसी टाइम नहीं मिल रहा है। हम उत्तराखंड से हैं सर। जो कंपनी ने हम लोगों को पैसे दिए थे वो सर पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और हम लोगों के पास राशन पानी कोई नहीं है सर। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम लोगों की प्रॉब्लम सोल्व की जाए, बस सर यही निवेदन है। दुबई का रहने वाला हूँ सर। यहाँ लॉकडाउन की वजह से हरिद्वार में फंस गया हूँ सर। ना ही तो हमारे पास खाने के लिए राशन है, ना ही तो मतलब हमारे पास खर्चे के लिए पैसे हैं सर। कृपा करके कुछ साधन करवाया जाए तो हमें घर भिजवाया जाए। लॉकडाउन के चक्कर में यहाँ कंपनियाँ भी बंद हो गई हैं और यहाँ पे किराएदार मकान मालिक किराया मांगने आता है, कहते हैं बढ़ा देंगे। कुछ भी करो, हमें किराया चाहिए है। हम कहाँ से किराया दें, कहाँ से खाने के लिए लाएं। सुना आपने ये दर्द। मजदूर भी है, मजलूम भी है और मजबूर है कि घर से दूर है। ना छत अपनी है, ना ही शहर अपना है। ऐसे में एक तरफ घर वाले जहां उनकी राह ताक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो खुद यहां से निकाल लेने की गुहार लगा रहे हैं। मेरी मांग ये है कि हमारा लड़का हमारे आंखों के सामने आ जाए। इस कोरोना महामारी की वजह से वो वहाँ भूखों परेशान है, भूखों से मर रहा है। मेरी बार बार सरकार से यही गुजारिश है कि हमारा लड़का सुरक्षित हमारे आंखों के सामने आ जाए। हमारा सरकार से यही निवेदन है उनसे। हम 3 भाई हैं। हमारा 2 भाई, एक पूना में, एक मुंबई सूड़ी में। वो दोनों हमारे भाई भूखे प्यासे हैं। हम डेली फ़ोन से उनसे बात करते हैं तो उन्होंने जो है हमें बताते हैं हमें बहुत तकलीफ़ है, खाने पीने के बहुत दिक्कत है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं हमारे दोनों भाई हमारे परिवार में आ जाएं सुरक्षित। हम यही मेरा सरकार से यही निवेदन है। हमारा लड़का हमारे आँख के सामने आ जाए, बस सरकार से यही मांग हमारा है। हम बहुत तड़पते हैं अपने बच्चन के। 3 थी मेरा पोता है, 2 बहू हैं, 3 बेटा है। वहाँ कौनो चीज़ की व्यवस्था नहीं है। यही हमारी सरकार से गुजारिश है। हम रात दिन अपने बच्चन के लिए तड़पते हैं। हमारा बच्चन भूखन वहाँ मरता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे आँख के सामने आ जाएं, हमारे परिवार में आ जाएं। चाहे यहाँ भूखे ही रहेंगे, हमको वो नहीं है, लेकिन हमारे आँख के सामने तो आ जाएं हमारे बच्चे। सरकार से हमारी यही गुजारिश है, यही मांग है। हमारा 2 लड़का, एक बाहू और एक नाथ, 4 महीने यहाँ भूखन मरा तो हमारे घरे आ जाए, बस हमें चाहिए था। हमारे योगी आदित्यनाथ जी, आपसे विनम्र मेरा अनुरोध है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग सराहना कर रहे हैं, लेकिन प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। जो बड़ोदरा में फंसे हुए हैं इनके लिए कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। गुजरात में हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है। जहाँ पे तोड़ फोड़ होगा, जहाँ पुलिस पे लाठीचार्ज होगा, जहाँ पत्थर मारे जाएंगे, वहाँ न्यूज दिखाता है। लेकिन जहाँ लोग
अपने प्रधानमंत्री के बात को फॉलो कर रहे हैं, अपने अपने घर में पड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। वहाँ कुछ नहीं दिखाया जा रहा है कि लोग कैसे भूख से मर रहे हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि हम लोग को जल्द से जल्द हमारी यूपी महाराजगंज हमारे घर तक पहुँचाया जाए। उसके बाद आप अगर 1 महीने के लिए हमें क्वारंटीन करेंगे तो हमें चलेगा, लेकिन कम से कम हमें हमारे घर तक पहुँचा दीजिए। हम यहाँ खाने के बगैर मर रहे हैं। ना खाने के लिए है, ना रहने के लिए व्यवस्था हो रही है। और जब वहाँ अधिकारियों से बात करो तो वो कहते हैं अपने यहाँ अधिकारियों से बात करो, वहीं से जब होगा जब ही तुम जा पाओगे। रोज़ यहाँ आधार कार्ड कहीं कुछ जमा करते हैं, कोई अनुशासन नहीं होता है, जाएगा कि नहीं जाएगा, बस रोज़ भगा दिया जाता है डंडा लेके। यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही खाने पीने की भी। कुछ व्यवस्था करो या मुझे घर बुलवाया जाए अपने देश में। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। अब ये सब सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? कुछ कहने को बाकी भी नहीं है, क्योंकि दर्द तो वही जानता है जिस पर बीतती है। हम और आप तो सिर्फ बता सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, किसी का दर्द बयां कर सकते हैं, लेकिन महसूस तो वही करता है जिसे दर्द होता है। और इसी के साथ आज की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और ख़ास तौर पर जब बातचीत करेंगे तो ऐसे ही मजदूर लोगों से जो घर से दूर हैं, जिनकी जेब में पैसे नहीं हैं, जिनको भूख लगती है और प्यास भी लगती है, लेकिन इसको भी मिटाने के लिए वो इस वक्त इतने मजबूर हैं कि उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, दरवाजे दरवाजे जाना पड़ता है। अमितेश श्रीवास्तव आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया प्रिया। घर आजा परदेशी, परदेशी अब घर आजा, क्योंकि आपकी माँ इंतजार कर रही है। परदेशी आप 2 वक्त की रोजी कमाने के लिए बाहर गए हैं, परदेश में गए हैं। अब घर आ जाइए, क्योंकि आपके बुजुर्ग पिता आपका राह देख रहे हैं। बच्चे आपके बारे में पूछ रहे हैं दादी से कि पिताजी कब आएंगे। ये दर्द, ये तकलीफें समझना पड़ेगा। दरअसल ये दर्द और तकलीफें उन तमाम लोगों की हैं जो अप्रवासी मजदूर हैं और जो कोरोना संकट में अपने घर से, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से दूर कहीं फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये दर्द कौन सुने, कौन सुनेगा इन परदेशियों की आवाज, कौन समझेगा इन दर्द को। लेकिन हम यानी खबरफाश की पूरी टीम जिम्मेदारी से हर किसी का दर्द हम सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और जो लोग जिम्मेदार लोग हैं यानी सरकार के कानों तक हम उनके दर्द को पहुंचाएंगे भी। आज एक बार फिर से हम इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ढेर सारे बाहर से वीडियो फोन आ रहे हैं, हमारे पास ढेर सारे मैसेजेस आए हैं, वीडियो मैसेजेस आए हैं, लोग मेल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, हमसे जानना चाहते हैं कि आखिर वो घर कब पहुंचेंगे। आज हमारे साथ इस अहम चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं बीजेपी के विधायक हैं जटाशंकर त्रिपाठी। वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। उसके अलावा सुनील सिंह जी हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और अनिल हैं जो मजदूर हैं, अप्रवासी मजदूर हैं, अपने घर से कोसों दूर हरिद्वार में इस वक्त फंसे हुए हैं और घर आना चाहते हैं। आप तीनों का खबरफास्ट में बहुत स्वागत है। जटाशंकर त्रिपाठी जी, आपने दर्द सुना, महसूस किया, आपने दर्द सुना, देखा और महसूस किया। ये दर्द उन तमाम मजदूरों का है जो अपने घर से दूर हैं। घर वाले कह रहे हैं कि अब परदेसी आजा घर, लेकिन सवाल यह है कि इनको कौन लाएगा, कौन इनके दर्द सुनेगा। जटाशंकर त्रिपाठी जी। देखिए, जिम्मेदारी जी हमारी है, हमारी सरकार की है, और हम इस जिम्मेदारी से किसी भी तरह से तो न तो विमुख है न हमें मुंह मोड़ा है। हर तरफ से चौतरफा हम सब लोगों ने प्रयास की, और प्रयास की इतने स्टेप हमने उठाए हैं, उन स्टेप को लेकर करके आप हतप्रभ रह जाएंगे। हर विधानसभा की कौन-सी एरिया में अगर जो एनएच जो स्टेट हाईवे पड़ता है, उस स्टेट हाईवे पर हमारे सरकार और हमारी पार्टी के लोग, संगठन के लोग मौजूद कंधा से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े हैं।
इसके बाद आप देख रहे होंगे कि रोज सबसे पहले हमारे नेतृत्व ने, हमारी प्रदेश की सरकार की नेतृत्व ने सबसे पहले मजदूरों की बात किया था। पूरे भारत के अंदर सबसे पहले योगी आदित्यनाथ हमारे मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मजदूरों की चिंता, मजदूरों की पहल, मजदूरों के लिए सार्थक कदम उठाने का सबसे पहले आवाज उठाया था। आज हमारी जन सुनवाई पोर्टल पर NIC.in में अलग अलग सभा के विधायकों के पास सभी माइग्रेशन की लिस्ट बन रही है। अलग अलग जगहों के लिए स्टेट वाइड नोडल अफसर बनाए गए हैं। सब लोगों को सार्थक ढंग से उनसे यहाँ ले आने के लिए आज आपने देखा कि हवाई जहाज भी शुरू हो गई है। तो अब ये हमारे लिए जो हमारे मजदूर भाई बाहर बैठे हुए हैं, जो अपने श्रम और संसाधन को देने की बात करते हैं, उनको जोड़ने की बात करते हैं, उनके लिए वो हमारी ताकत है। उनके पसीने से उद्योग चलता है, उनके पसीने से हमारे कपड़े प्रेस होते हैं, उनके पसीने से हमें भोजन मिलता है। इसलिए वो हमारे लिए बहुत ही सार्थक है और हमें हर हालत में उनके सुरक्षित अप्रवासन को तय करना पड़ेगा। और यही नहीं, हम लोग इसके बाद आने के बाद उनके हर पहलू को ध्यान रख रहे हैं। यह भी जटाशंकर त्रिपाठी जी, मजबूरी मिलेगी। आपने जो दावे किए उन दावों में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है? हाथ कंगन को आरती कहो क्या और पढ़े लिखो को फारसी क्या? हमारे साथ अनिल हैं, तो आप हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, अभी किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं? विधायक जी को सुन रहे थे, बीजेपी के विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में सत्ता में हैं, केंद्र में सत्ता में हैं। अनिल, किस तरह की परेशानियां आपको उठानी पड़ रही हैं, बताएं जरा। सर, हम यहाँ पे गुरबंदा डिस्ट्रिक्ट हरदोई का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर हम आए थे काम करने के लिए। यहाँ लॉकडाउन के चक्कर में यहाँ फंस गए हैं सर। न खाने की भी प्रॉब्लम हो रही है, न हमारे पास पैसे है। हम यहाँ रूम का भी किराया कहाँ से दें, क्या राशन क्या करें? इसलिए हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर हमें अपने जिला या गाँव में बुलाया जाए। आपकी कोई मदद सरकारी तौर पे हुई है अनिल वहाँ पे? नहीं सर, कोई या फिर प्रकार की मदद नहीं हुई है सर। अच्छा, आपके जो लोकल हरदोई के विधायक या सांसद हैं, उन्होंने कोई आपसे जानकारी चाहिए या आपने बात करी उन लोगों से? सर, बात नहीं हुई है सर। जटाशंकर त्रिपाठी जी, आपके सामने हैं अनिल, आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हरदोई के रहने वाले हैं और हरिद्वार में इस वक्त हैं। और हम आपसे जटाशंकर त्रिपाठी जी, एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते आपसे कहते हुए बड़ा मुझे शर्म महसूस हो रही है कि जो अनिल जी के जो स्थानीय सांसद हैं, जयप्रकाश रावत, जो सांसद हैं बीजेपी के आपसे, उनसे हमने लगातार ये कोशिश की जानने की कि हम चाहते थे कि वो हमारे साथ जुड़ें और अनिल जैसे तमाम जो लोग उनके संसदीय क्षेत्र के फंसे हुए हैं, उनके तकलीफों को समझें, उनके जख्मों पर मरहम लगाएं। लेकिन बहुत कहते हुए दुख हो रहा है जटाशंकर त्रिपाठी जी कि आपके सांसद के पास वक्त नहीं। आपके सांसद कहाँ पे गुम है, न क्षेत्र में है, और कहाँ गुम हो गए हैं पता नहीं चल रहा है। आप खुद जवाब दीजिए अनिल को कि आपकी सरकार क्या कर रही है। सर, मैं रावली महदूद हरिद्वार में रह रहा हूँ इस टाइम। जटाशंकर जी, जवाब दीजिए अनिल को आप। जी, देखिए, यह हरदोई के एक मजदूर के या किसी मजदूर भाई की ये कहानी नहीं है। एक नहीं, 14.5 करोड़ से ज्यादा लगभग यहाँ पे सर हरदोई के हम 30 लोग हैं सर। यहाँ पे हम लगभग 30 लोग हैं। ज्यादा मजदूर भाई लोग हमारे देश के अंदर, और लगभग इसी के बराबर हमारे पश्चिम एशिया से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, अन्य जगहों पर हमारे मजदूर भाई हैं। ठीक है, आएंगे आपके पास, आएंगे, एक साथ काम करना होगा। सुनील सिंह जी, आपने सुना, जटाशंकर त्रिपाठी जी को भी बहुत ध्यान से आप हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो अनिल हैं जिनके दर्द को भी आप बहुत बखूबी महसूस कर रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद से क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई तो झूठ पे आई, प्रदेश में आई झूठ पे आई। आज भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। हम बहुत गंभीरता के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं
कि झूठ पे आई हुई सरकार, झूठ के बुलंदी पे टिकी हुई सरकार, अपने झूठ के नाते इस सरकार की विदाई भी होगी। आप देखें अनिल जी के दर्द, अनिल जी ने आपके चैनल के माध्यम से जो दर्द बयान किया, ये अनिल जी का बयान नहीं है। हजारों लाखों मजदूर जो सूरत में, गुजरात के सूरत में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में, बेंगलोर में फंसे हुए हैं, उत्तराखंड में, हरिद्वार में ऑलरेडी अनिल जी है, ये फंसे हुए हैं। उनके पास मतलब खाने के लिए कुछ नहीं है, वो भूख से तड़प रहे हैं, वो भूख से मर रहे हैं। और जिस नोडल अधिकारी की बात विधायक जी कर रहे हैं, नोडल अधिकारी, जितने नोडल अधिकारी, जिस दिन से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नोडल अधिकारियों के नंबर को जारी किया, उसी दिन से आज तक नोडल अधिकारियों के फोन नंबर बंद हैं। लगातार हम सामाजिक संगठन के लोग होने के नाते, समाज के बीच में राजनीति करने के नाते लोग हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हरियाणा से लोग संपर्क कर रहे हैं, गुजरात से लोग संपर्क कर रहे हैं, महाराष्ट्र से लोग संपर्क कर रहे हैं। खाने के नहीं उनके पास। भारत सरकार रेल में उनसे पैसे मांग रही है, किराए का पैसा मांग रही है, किराया नहीं है उनके पास, राशन नहीं है उनके पास, और ये झूठ पे झूठ फैलाए जा रहे हैं। हजारों लोग, आपने देखा नहीं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के इस तरह से सूरत से लेकर के इलाहाबाद तक महिलाएं जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। जितना कोरोना से मौत नहीं हुई है, उससे ज्यादा ये मजदूर रास्ते में मर गए हैं, मर गए हैं रास्ते में। और ये भारत सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। भारतीय जनता पार्टी के इस नाकामी का खामियाजा इस देश का गरीब मजदूर भुगत रहा है। अगर पैसे वाले लोग अगर बाहर में फंसे थे तो उनके लिए जहाज चलाई गई, विशेष बस को चला करके, लग्जरी बस से हरिद्वार से गुजरात ले जाया गया पैसे वाले लोगों को। लेकिन गरीब लोग, जिसको भारतीय जनता पार्टी कीड़ा और मकोड़ा समझती है, या भारतीय जनता पार्टी की सोच के नाते आज गरीब अपने दुर्दशा पे रोने का काम कर रहा है, अपने दुर्दशा को अपने सामने देख रहा है। सुनील सिंह जी आपके पास वापस लौटेंगे। जटाशंकर त्रिपाठी जी, क्योंकि अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आप अनिल को और तमाम अनिल जैसे मजदूर जो इस वक्त फंसे हुए हैं, अपने घर से दूर हैं, क्या आश्वासन देंगे? जटाशंकर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कोई जवाब नहीं है विधायक जी के पास, हमें तो ऐसी कोई जवाब नहीं है। क्या आश्वासन देंगे? सुनील सिंह जी, जटाशंकर त्रिपाठी जी, आप अनिल जैसे तमाम जो अप्रवासी मजदूर हैं, जो फंसे हुए घर से दूर हैं, उनको किस तरह का आश्वासन देंगे? खबर फाश पे। जटाशंकर जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? चलिए, सुनील सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अनिल जैसे तमाम मजदूर हैं, आप एक भले सत्ता में ना हो, लेकिन आपकी तरफ से किस तरह का आश्वासन ऐसे मजदूरों को मिलेगा जिनकी सरकारें नहीं सुन रही हैं, जो परेशान है, बेहाल है? जी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों मजदूरों को बंधक बना करके रखी है, बंधक बना करके रखी है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपनी पार्टी के तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रेरणा से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितने भी प्रवासी मजदूर। जटाशंकर त्रिपाठी जी जी, अनिल आपके साथ लाइव मौजूद हैं। अनिल जैसे तमाम लोग, तमाम मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं, उनको किस तरह का आश्वासन देंगे आप? देखिए, जन सुनवाई NIC.in का पोर्टल हमारा शुरू हो गया है। उसमें आपको तुरंत अपने वापस आने के लिए और हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए, तो आपको तुरंत उस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन अविलंब कर लेना चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार 1077 जिसको आप लोग जो है बेवकूफ बना रहे हैं, क्या प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हमारा मजदूर, महाराजगंज का मजदूर, गोरखपुर का मजदूर, कुशीनगर का मजदूर बम्बई में फंसा हुआ है, सूरत में फंसा हुआ है, किस चीज का रजिस्ट्रेशन आप करा रहे हैं? एक मिनट विधायक जी, हाँ बोलिए विधायक जी। देखिए, सबसे पहली बात की आप सब लोग इस संक्रामक रोग में, इस संक्रामक समय में जहाँ पूरा विश्व
एक पृथ्वी पर रहने वाले मानवता और मनुष्यता के जीव की लड़ाई के लिए जहाँ हम सब लोग एक साथ मिल करके काम करने की जरूरत है। ठीक है कि आप हमारे विपक्ष में, हमारी विपक्ष की सरकार है, तो आपका तो काम ही है कहना, और आप कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन ये आप बहुत त्रिपाठी जी समय हम सब आपको लोगों को रोकेंगे। एक साथ अनिल, इकट्ठा होकर अनिल, आप करके हमारे साथ जुड़े मनुष्यता के हरिद्वार साथ से। सबसे पहला प्रदेश हमारा है कोटा से ले आने वाला, जटाशंकर जी सबसे पहला रोकेंगे प्रदेश आपको। हमारा मजदूरों की चर्चा करने वाला जटाशंकर जी। सबसे पहला प्रदेश है हमारा। और आंकड़ा छुपाने वाला। आप यह बात मत भूलिए अमितेश जी, पहला प्रदेश पूरा आपका है आंकड़ा छुपाने वाला। यूरोप और पश्चिम एशिया सबकी जनसंख्या मिला बिल्कुल। लीजिए तो हमारा जटाशंकर जी रोकेंगे आपको। अनिल के पास चलेंगे। अनिल संभाल रहा है। आपको रोकेंगे। जटाशंकर जी 1 मिनट रुकिए। अनिल आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। और पर्सनली सरकारें आपके लिए करें या न करें, खबरदार परिवार आपके साथ है। समाजवादी पार्टी आपका नंबर हमारे पास है। चाहती है अमितेश जी। अनिल जी आपका नंबर मेरे पास है। मेरी जो टीम है, जो हमारे संवाददाता हैं हरिद्वार के, उनको मैं आज ही आपके पास भेजूंगा। और आपके पास जो दिक्कतें होंगी आप बताइएगा हमारे रिपोर्टर को, और उम्मीद करेंगे कि सरकारें आपके साथ खड़ी हो न हो, खबरफाश परिवार खड़ा है और आपके जो भी तकलीफें होंगी वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे अनिल जी। और आप जब भी इस तरह की कोई भी परेशानी होगी हमारे रिपोर्टर से आप संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया अनिल, आप जुड़े, हमसे बातचीत किए। तो ये अनिल थे जो हरिद्वार से जुड़े हुए थे, अप्रवासी मजदूर हैं, और जो इनकी दिक्कतें हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जी जटाशंकर त्रिपाठी जी आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं कह रहा था कि जिस तरह से हमारी प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले कोटा का ध्यान किसने दिया, इलाहाबाद से बच्चों को ले आने का ध्यान किसने दिया, मजदूरों के सबसे पहले बयान किसने दिया, मजदूरों के बाद भी आप ऐसे देख लीजिए उत्तर प्रदेश की देवभूमि, जहां हमारे राम और जहां हमारे कृष्ण पैदा हुए, उस देवभूमि को आप पूरा देख लीजिए तो पूरा यूरोप, पश्चिम एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया, इन सब की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो शायद उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन अपने आप में, और जिस तरह से हम सब लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को लोग अनुशासित नहीं समझते थे और कंफ्यूज समझते थे, उस तरह से हमारे मुखिया के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार कमान संभाली है, पूरा दुनिया हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री को दाद दे रहा है कि अगर हमारी नेतृत्व नहीं होती, संस्कारों की नेतृत्व नहीं होती और संस्कार सारा की नेतृत्व नहीं होती, जटाशंकर त्रिपाठी जी जो आपके बेहतर काम है उनकी तारीफ हम कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो दिक्कतें हैं, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको दुरुस्त कर लीजिए। बहुत तकलीफें हैं, ये गरीब हैं, इनको समझ नहीं आता। ये इंटरनेट पे इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं, 14 करोड़ लोग हैं और आप जान रहे हैं इस बात को, किसी भी आज तक उत्तर प्रदेश में कोरोना का इतिहास अगर संक्रमित कहीं भी पाया गया है तो ट्रैवल उसके साथ इतिहास रहा है। तो ट्रैवल के इतिहास को और कोरोना को कम्युनिटी डिजीज न हो, इसके लिए पूरी है कि ट्रैवल तो हो लेकिन फिजिकल डिस्टेंस के साथ, सामाजिक डिस्टेंस के साथ। सरकार काम कर रही है, आप झूठ में आरोप क्यों लगा रहे हैं भाई? इसको क्यों आप लोग राजनीति कर रहे हैं? अगर सरकार लग रहा है उसके साथ है अमितेश जी, अगर सरकार काम करती तो सूरत के अंदर हमारा मजदूर भाई पीटा नहीं जाता लाठियों से। अगर सरकार काम करती तो सूरत से इलाहाबाद हमारी बहन पैदल चल करके अपने जो 1 साल के मासूम बच्चे के साथ नहीं आती। अगर सरकार काम करती तो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई मजदूर गरीब नहीं लड़ता, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा गरीब मजदूर। सरकार काम कर रही है पैसे वालों के लिए, सरकार काम कर रही है रसूख वालों के लिए, सरकार काम कर रही है विधायक जी को जो है उत्तराखंड में मौज मस्ती कराने के लिए सरकार काम कर रही है, गरीबों के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार तो काम कर रही है, सरकार बड़े लोगों के लिए काम कर रही है। शराब के
लीजिए, सुनील सिंह विधायक जी सुन लीजिए। लेकिन गरीब मजदूर सूरत में आ जाए, गरीब मजदूर हमारा पहला फर्ज बनता है जहां को बचाना। इसकी कोई भी हमारा पहला फर्ज है नून रोटी भी खाएंगे। सुनील सिंह जी रुकिए, सुनील सिंह जी एक मिनट जाइए। जटाशंकर त्रिपाठी जी विधायक जी रुकिए, विधायक जी रुकिए। तेज प्रताप चौधरी हैं, आप दोनों को रोकेंगे। तेज प्रताप चौधरी हैं, ये बड़ोदरा में हैं, इस वक्त फंसे हुए हैं और सैकड़ों लोग इनके साथ हैं और रहने वाले ये महाराजगंज के हैं। जटाशंकर त्रिपाठी जी के पड़ोसी हैं और सुनील सिंह जी के भी पड़ोसी हैं। तेज प्रताप चौधरी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। तेज प्रताप चौधरी, सबसे पहले आप ही बताइए कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं और आपके साथ कितने लोग फंसे हुए हैं और अभी आपकी जो हालात है, कंडीशन है, कैसी हैं? सर इस टाइम हम लोग तो गुजरात के बड़ोदरा में फंसे हुए हैं और मेरे गांव के यहाँ पे मेरे साथ में कम से कम 60 से 70 लोग एक ही गांव के हैं। बाकी हमारे महाराजगंज जिला के कम से कम 200 लोग हैं सर, हम लोग एक साथ में। इसी तरह से उनको भी सुनाई देता हो जी। तो ये बताइए तेज प्रताप कि सरकार की तरफ से आपको किस तरह की मदद मिल रही है, क्या दिक्कतें हो रही हैं, घर वालों से आपकी बात हुई? क्या लगा हुआ है? सर जी सरकार की तरफ से 45 दिन का दिन हो गया, हमें 1 रुपए का मदद नहीं मिला है, ना ही कोई राशन पानी, ना ही कुछ खाने की चीज, ना पैसे की व्यवस्था। और आज से 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो सोशल मीडिया पे गया था, जिसके माध्यम से ट्विटर पे गया था, तो हमारे सांसद जी से हमारी बात हुई थी जो कि हमारे जिला महाराजगंज के पंकज चौधरी जी हैं और उनसे हमारी बात हुई तो बात किए थे और यहाँ के सांसद जी जो हैं रंजना भट्ट बड़ोदरा की सांसद हैं, उनका नंबर दिए थे, उनसे बात कराए थे, तो बोले कि आप लिस्ट बना के अपने लोगों का भेजिए, हम कुछ करा रहे हैं। तो हम करीबन 80 या 90 लोगों का लिस्ट बना के भेजे सर। 4-5 दिन हो गया लिस्ट भी देके, फिर मैं रंजना मैम से बात हुआ, वो भी बोले कि आप लोग फॉर्म भर दीजिए और 3-4 दिन हो गया फॉर्म भर के सर अभी तक ना कोई सुनवाई, ना ट्रेन में हम लोग को जाने के लिए मिला, ना ही कोई कुछ व्यवस्था। और सर आपको वीडियो जो दिखाया गया उसमें देखिए एक रूम में 10 से 20 लोग हैं सर, 10 बाई 10 के रूम में देखिए 20-20, 15-15 लोग हैं, फिर भी हम लोग अपने घर में पड़े हैं। भाई सरकार की बात को मान रहे हैं, लेकिन अब कितना दिन तक हम लोग मानेंगे? हमें कोई 1 रुपया देने वाला नहीं। हम लोग रोज अपना मतलब रोड के किनारे जो ठेला लगा के काम करते हैं, कमाते खाते हैं। अब सर 45 दिन जो आदमी अपने जेब में पड़ा, घर से पैसा मंगा के खाए, जेब में जो पड़ा था खाए, अब हम लोग कैसे खाएं सर? तेज प्रताप, बहुत तकलीफ हो रही है आपकी ये तमाम बातें सुन के, और आपको जानकर एक और परेशानी होगी कि आपके जो सांसद है पंकज चौधरी से हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है। आपके दर्द को हमने उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपके विधायक का भी जो रिस्पांस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। ये दुखद है, तकलीफदायक है। खबर फास्ट परिवार आपके साथ है। कोशिश हम करेंगे कि हमारे जो संवाददाता हैं स्थानीय वो आपसे मिलें, आपकी तकलीफों को समझें और जो जरूरत हो सकती है हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है सर आप कुछ कह रहे हैं आप? हाँ सर, बस इसी तरह हम लोग को अपने घर पहुंचा दिया जाए। जितने दिन के लिए सरकार हमें क्वारंटीन रखेगी हम रहने के लिए तैयार हैं। अपने घर से दूर रहेंगे, स्कूल में, घर में, कहीं भी डिस्टेंस बना के रहेंगे। लेकिन सर हम यहाँ क्योंकि यहाँ बीमारियाँ इतनी फैल रही है, यहाँ पे बीमारियाँ इतनी फैल रही है कि सर हम नीचे भाजी लेने जा रहे हैं तो हमको डर सता रहा है कि कहीं अगर भाजी वाले को कोरोना हुआ तो हमको हो जाएगा। अगर हमको हुआ है तो हम रूम में 10 लोग हैं, 10 लोग को होगा सर। बिल्कुल, दूध वालों को आप जवाब दे दीजिए। तेज प्रताप चौधरी को आश्वासन दे दीजिए, आप दीजिए आश्वासन की वो थोड़ी सी तकलीफें हैं, जो दर्द है, कम हो जाए। जटाशंकर जी, तेज प्रताप आपके पड़ोसी जिले के रहने वाले हैं। हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा इनको कि हर हालत पे पहले जहां पर हैं जैसे हैं पूरी बिना ट्रैवल यात्रा की पूरी प्लानिंग के बिना पहले घर से बाहर न निकले। सबसे पहला तो मेरा निवेदन और आग्रह यह है कि जिस किसी भी हालत में है आप अगर नून रोटी खा लीजिए कबूल, लेकिन आप ट्रैवल यात्रा को किसी तरह से आगे न बढ़ाइए। ट्रैवल यात्रा की पूरी प्लानिंग हमारी सरकार की पोर्टल, हमारे सरकार के नंबर, हमारे सरकार के लोग जब तक आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं तब तक घर से बाहर न निकलिए, क्योंकि जान है तो जहान है। आप जिनसे मिलने के लिए परेशान होकर करके घर के लिए आ रहे हैं,
जिन बीवी बच्चों के लिए, जिन माता पिता के लिए, जिन परिवार वालों के लिए, जिन दोस्तों के लिए मिलने के लिए आप गांव में आ रहे हैं, लोगों को आप बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन आपके लिए वो परिवार भी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए आप सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आपका जान और जहान बचाना ये हमारे, यह विश्व वायरस है, ये पूरे दुनिया को, आप अफ्रीका की हालत देख लीजिए, स्पेन की हालत देख लीजिए, इटली की हालत देख लीजिए। तो इन हालातों पर काबू पाने के लिए हमारे पास अगर ये फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को अगर मेंटेन किया गया होता तो लॉकडाउन पर भी भारत देखना पड़ता। हम लोगों को कहीं न कहीं किस तरह की अदृश्य गलतियों की वजह से हमें लॉकडाउन पर तक आना पड़ा है और हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश के लोग लॉकडाउन तोड़ तक जाएं। सुनील सिंह जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? तस्वीरें देखी हैं आपने, दर्द देखी है, सरकारी दावे आपने देखा, जमीनी हकीकत भी देखा, क्या कहेंगे? तेज प्रताप जी मुख्यमंत्री के जिले के बगल के हैं और जब तेज प्रताप जी की ये स्थिति है कि 10 लोग एक कमरे में 42 दिन से इनके पास खाने की कोई व्यवस्था गवर्नमेंट ने नहीं कराई, ये आना चाहते हैं, कई बार फॉर्म भरवाया गया, इनके लापरवाह सांसद ने इनसे फोन पे वहां के स्थानीय सांसद से बात करवाया, लेकिन इनके समस्या का समाधान नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। मैं तेज प्रताप जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से। अमितेश जी, तेज प्रताप जी अपना नंबर नोट कराएं, समाजवादी पार्टी तेज प्रताप जी तक पहुंचेगी और वहां पे जिस तरह से हो सकेगा उस तरह से तेज प्रताप जी को सहयोग करने का काम करेगी। ये झूठे लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हैं? तेज प्रताप जी झूठे लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बात करेंगे? सब कुछ तो झूठ है इनका, इनके नोडल अधिकारी झूठ है, इनकी जो व्यवस्थाएं है वो झूठ है। ये कहते हैं हमने किराया नहीं दिया और ये किराया लिया है, ये झूठे लोग हैं। इन लोगों को जिस तरह से इन्होंने अपना किया है मजदूरों के साथ अपने झूठ की बात को पहुंचाने के लिए, अच्छी चिकनी चुपनी बातों को ऊपर करने के लिए ये लोग गदाशंकर जी रुकेंगे, वक्त की कमी है हमारे पास, वक्त की कमी है। गदाशंकर जी, सुनील सिंह जी, गदाशंकर त्रिपाठी जी रोकेंगे आपको। विधायक जी रुकिए। सुनील सिंह जी, 1 मिनट। तेज प्रताप चौधरी, आपने, सुनील सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने आपको भरोसा दिलाया है कि आपकी वो मदद करेंगे। अभी शो खत्म होने के बाद या अभी आप चाहें तो सुनील सिंह जी का नंबर आप नोट कर लीजिए। मेरी कोशिश है कि कोई सियासी बयानबाजी ना हो, आप सुनील सिंह जी का नंबर नोट करिए और आपको मदद मिलनी चाहिए। सुनील सिंह जी, नंबर बोलिए आप अपना। 8052 अमतेश जी, मैं आपके 8052 हल निकलना चाहिए। जटाशंकर जी, हल 1 मिनट रुकिए। 444 नोट करिए, 8052 444444। तेज प्रताप जी, व्यवस्था आज ही पहुंचेगी आपके वहां, समाजवादी पार्टी पहुंचाएगी। इन झूठों पे विश्वास मत करिए, ये झूठ के बुलंद बुनियाद पे टिके हुए लोग हैं, इनके अंत का समय आ गया है। 8052 444444 मेरा नंबर नोट करिए। मैं आपके चौकट पे आऊंगा, मैं आपके दरवाजे पे आऊंगा, समाजवादी पार्टी आपके दरवाजे पर आएगी और आपके आंसू को पोंछने का काम करेगी। बिल्कुल सुनील सिंह जी, बहुत आपने बेहतर एक प्रयास किया है। हम उम्मीद करेंगे कि तेज प्रताप चौधरी को मदद मिलेगी और वो मदद आपके जरिए मिलेगी। तेज प्रताप चौधरी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है। सर देखिए, पहली बात तो इस महामारी में हम किसी पार्टी के विषय में कुछ तो बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो हमारे बाप दादा हैं शुरू से ही भाजपा के सपोर्टर रहे और हम भी भाजपा के सपोर्टर हैं। जो हमारे पंकज चौधरी जी हैं, हमारे रिलेशन में आते हैं, हम उनका बहुत कदर करते हैं और उनसे बात भी हुआ। आज भी हम अभी 2 मिनट पहले हम उनको फोन करने वाले थे। सर, अगर हमारे लिए कुछ होता है तो आप करिए, क्योंकि हम 3 दिन से तो फार्म भर के आ रहे हैं। आपने हमसे लिस्ट मांगा तो हमने तो 100 जन का लिस्ट दे दिया, यहाँ के मैडम को भी लिस्ट दिया, रंजना बहन को भी लिस्ट भेजा। प्लान चाहिए मुझे,
उस पर प्रॉपर बस ये है क्या कि आप हम- चाहेंगे आपने एक बात कही कि आप घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। विधायक जी को पूछते हैं, फिर हम इसको खत्म करेंगे। विधायक जी आप विधायक जी बोलिए बहुत संक्षेप में। विधायक जी बहुत संक्षेप में। शराब की दुकान क्यों खुलवाया आपने जटाशंकर जी? विधायक जी, शराब की दुकान क्यों खुलवाया? क्यों खुलवाया शराब की दुकान? क्यों सोशल डिस्टेंस की ऐसी तैसी करवाया शराब की दुकान पे? क्यों आपकी पुलिस सोशल डिस्टेंस को भंग होते हुए अपने सुनील सिंह जी बाद में बात कर लेंगे इस मुद्दे पे। सुनील सिंह जी बाद में बात कर लेंगे। सुनील सिंह जी बाद में बात कर लेंगे इस मुद्दे पे। जटाशंकर त्रिपाठी जी बिल्कुल। तो ये तमाम जो दर्द है, तकलीफें हैं, वो आपने सुनी, महसूस करी। लेकिन मैं बाबा भी यही कहूंगा कि ये वक्त सियासत का नहीं है। सियासत फिर हम कभी कर लेंगे, बयानबाजी फिर कभी हो जाएगी। लेकिन ये वक्त है, बहुत नाजुक दौर है, और इस नाजुक दौर में जो भी जरूरतमंद हैं उनकी मदद करने का जो एक जज्बा है वो होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते जो भी हमसे फर्ज जहां पर भी हमारा जरूरत पड़ेगा इन जैसे मजदूर भाइयों के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। और हर पल हम इनके साथ खड़े हैं। खबरफास्ट पूरा परिवार खड़ा है और उम्मीद करेंगे जल्दी ये सभी जो अप्रवासी मजदूर हैं अपने अपने घरों को वापस लौटें और एक बार फिर से ये खुशहाल जो दुनिया है वो बचा सकें। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के लिए चलेंगे दिल्ली स्टूडियो प्रिया के पास। बिल्कुल, आज की जो चर्चा थी अमितेश, वो बेहद ही अगर हम देखें तो भावनाओं से जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रवासी मजदूर हैं, सिर्फ हरियाणा की ही हम बात करें, हम दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, अलग अलग जगहों पर अपने गृह राज्य पहुंचने के लिए अभी भी जो मजदूर हैं, जो श्रमिक है, वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनका मौका कब आएगा और कब वो लोग घर पहुंच पाएंगे। और ऐसे में खबरपास भी लगातार ये मुहिम चला रहा है कि वो जो मजदूरों की बात है, जो श्रमिकों की बात है, वो सरकार तक पहुंच सके। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने हमारे साथ। घर आजा परदेसी तेरा